हाय एवरीवन, दिस इज़ अदरीस अहमद एंड आई वेलकम यू टू इंग्लिश। लास्ट वीडियो में आपको मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था और आपको ये बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट लेटर्स जबकि बाकी 5 लेटर्स वाउ लेटर्स होते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं वर्ड के बारे में बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट कि एक वर्ड क्या होता है। एक वर्ड इंफॉर्मेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मतलब ये आपको कोई मालूमात फ्राहम करता है। उसके बाद अब इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। वर्ड एक लेटर या कुछ लेटर्स का मजमुआ यानी कॉम्बिनेशन होता है जिनका कोई मतलब होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इन लेटर्स को देखें PEN, अगर हम इनको कंबाइन करें तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम पेन प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब अगर आप इसको डिक्शनरी में सर्च करें तो आपको ये कॉम्बिनेशन भी मिलेगा और आपको इसका मीनिंग भी मिलेगा, जो कि मीनिंग ये होगा उर्दू में अगर हम उसको कहें कि एक ऐसी चीज़ जिसको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ड है। लेकिन अगर इन्हीं लेटर्स को हम उलट कर दें NEP तो हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन आएगा जिसको आप नेप प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको ना तो डिक्शनरी में मिलेगा ना ही आपको इसका कोई मीनिंग नज़र आएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि वर्ड नहीं है। तो वर्ड के लिए लाजमी है कि उसका कोई मीनिंग हो। अब एक वर्ड एक लेटर का कैसे हो सकता है। हमारे पास इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मिसाल के तौर पर आई, ये एक लेटर है लेकिन इसका मीनिंग भी है, मतलब मैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भी एक वर्ड है। और आपने देखा कि पेन और आई आपको एक किस्म की इंफॉर्मेशन यानी मालूमात फ्राहम करते हैं। सो ये दोनों वर्ड्स हैं। ज़्यादा आसान वर्ड्स में अ वर्ड इज़ अ कैप्सूल। वर्ड एक कैप्सूल की तरह है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, थॉट्स, मीनिंग और सब्सटेंस। इसमें ख्याल भी होता है, किसी ख्याल को शो करता है। फिर जो वर्ड होता है उसका कोई मतलब भी होता है, और जो वर्ड होता है उसकी खुद की कोई साख्त, कोई बनावट यानी उसका कोई वजूद भी होता है। सो ये 3 चीज़ें वर्ड में पाई जाती हैं। अब जब भी आप बोलते हैं तो उसमें वर्ड्स एक अहम किरदार अदा करते हैं, और वो किरदार ये होता है कि वो आपके ख्यालात दूसरे शख्स तक पहुंचाते हैं, मतलब वो दूसरे शख्स से कम्युनिकेट यानी बातचीत करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अब उस कम्युनिकेशन यानी बातचीत के अमल में क्या स्टेप्स शामिल होते हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपके जहन में एक ख्याल आता है। उस ख्याल को दूसरे शख्स तक पहुंचाने के लिए या उस ख्याल को दूसरे शख्स को बताने के लिए आपके जहन में फिर एक वर्ड आता है, और उस वर्ड को बोलने के लिए आपका माउथ एक अहम किरदार अदा करता है। अब जैसे कि आपको बताया गया था कि वर्ड्स यानी लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन लंग्स में जो एयर होती है उस एयर की मदद से होती है। लंग्स से एयर सांस की नाली और फिर वोकल कॉर्ड से गुजरकर माउथ यानी मुंह और नोज़ यानी नाक के थ्रू बाहर निकलती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। मुख्तलिफ साउंड्स, ये मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा होती हैं। तो आखिरी अमल जो होता है वो ये होता है कि वो हवा आपके माउथ में जो वर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि माइंड से आया होता है, उस वर्ड को प्रोनाउंस करने में, उस वर्ड की साउंड क्रिएट करने में एक अहम किरदार अदा करती है। अब मिसाल के तौर पर आपके जहन में एक कार का ख्याल है। अब इस कार के ख्याल को आपने दूसरे शख्स तक पहुंचाना है, बताना है, तो लाजमी तौर पर इस ख्याल को जाहिर करने के लिए आपके पास कोई लफ्ज़ में मौजूद होना चाहिए। अब आपके माइंड उस ख्याल को बताने के लिए वो वर्ड भी जनरेट कर देगा, मतलब कार। उस कार को बाहर दूसरे शख्स को सुनाई देने के लिए लंग्स में मौजूद एयर एक अहम किरदार अदा करेगी, और वो किरदार ये होगा कि वो इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में हेल्प करेगी। अब आपको ये बता दिया गया है कि वर्ड्स को बनाने के लिए लेटर्स को कंबाइन यानी जोड़ा जाता है। वर्ड को बनाने की खास शर्त है कि उसमें वाउल साउंड लाजमी होनी चाहिए। वाउल साउंड नहीं होगी तो वर्ड नहीं बन पाएगा। AEIOU ऐसे लेटर्स हैं जो कि वाउल साउंड पैदा करते हैं। इन मिसालों को अगर हम देखें, TRPHY, ये कुछ लेटर्स हैं। अब इनको आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें कोई वाउल साउंड नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम ओ लेटर ऐड कर दें जो कि वाउल साउंड देगा तो हम इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे एज ट्रॉफी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो SGN है, इसको भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, आप भी नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इसमें कोई वाउल साउंड नहीं है। लेकिन अगर इसमें मैं आई पुट कर दूं तो वाउल साउंड आएगी, जिसकी वजह से हम इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे एज साइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंटेंस और उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, और आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप वर्ड्स को डिफरेंट सीक्वेंसेस में अरेंज करके मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।